स्टार्ट में। ठीक है, तो बच्चों पिछली क्लास में हमारी चर्चा रंगों के ऊपर चल रही थी और रंग में मैंने बताया था कि कलर कैसे होते हैं, है ना, ठंडे गर्म और प्राथमिक कलर, सेकेंडरी कलर, इनके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। अब आज की जो है क्लास वो इस बात पर रहने वाली है कि हम ड्रॉ कैसे करें, हाउ टू ड्रॉ। किसी चीज को, किसी वस्तु को जब हमें बनाना हो तो उसको बनाने का माध्यम क्या है, उसको तरीका क्या है, आज हम उस तरीके पे बात करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चों का मैंने बोला भी था कि पिछली क्लास में आपको क्या करना है, और ड्राइंग बना के लेकर आनी है। कोई बच्चा लाया बना के? चलो, जो भी लाए हैं। अब ड्राइंग करते समय हमें किन सावधानियों का या किस तरीके का हमें प्रयोग करना है, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली, ड्रॉ करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जैसे हम सेब बना रहे हैं, है ना, तो वो सेब ही लगना चाहिए। अब वो जमाने छोड़ दो कि मैं लिख के बताऊं कि ये सेब है ना। हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं सेब, साड़ी की बेल, है ना, ऐसे हम लिख देते हैं। अब बेटा तुम्हें लिख के बताना नहीं है, तुम्हें ड्रॉ करके बताना है कि ये चित्र किस चीज का है, ठीक है। तो एक क्लास आज एक डेमो भी देने वाला हूं मैं आपको कि किसी चीज को जब हम बनाते हैं तो सावधानी कैसे रखी जाती है। तो चित्र बनाते समय एक पेपर होता है हमारे पास, किसी के पास ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट है किसी के पास? लाओ दे दो बेटा, ड्राइंग शीट पे समझाता हूँ अच्छे से, है ना। जैसे इस बच्चे ने बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं, है ना, सुंदर सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे। ये चित्र है सब हमारे पास, है ना। और बेटा किसने बताया तो ये सारी बातें? ये वाला चित्र देख लेता हूँ, ठीक है। क्या है ये? केतली है ना। अच्छा, इसमें कुछ कमी नजर आ रही है? बताओ क्या कमी हो सकती है। मतलब अभी तुम्हें इसकी आकृति नहीं देखनी कि इसकी कोई लाइन टेढ़ी हो रही है या कुछ, एक मेजरमेंट इसमें क्या कमी हो सकती है वो मुझे बतानी है। ये बात ध्यान रखनी है तुम्हें लंबे समय तक, जब भी आप ड्राइंग करोगे। देखो, ये जो केतली है, ये केतली साइड को भग गई, है ना, पेपर के साइड में है, जबकि हमारे पास स्पेस बीच में होना चाहिए था। जब भी हम कोई चित्र बनाना शुरू करें तो पेपर का मेजरमेंट कर लें। मेजरमेंट करने का मतलब है कि आप पेपर की वो देख लें कि इसकी सेटिंग कहाँ बैठेगी, कि चारों ओर से इक्वल बैठना चाहिए वो, है ना, चारों ओर से लगभग बराबर जगह बचनी चाहिए। मतलब हो गया कि हमें वो चित्र बीच से शुरू करना है ना। जब भी हम कोई चित्र बना रहे हैं तो हमें कहां से शुरुआत करनी है, उसकी बीच में से, ठीक है। तो ये जो गड़बड़ होगी कि इधर चला गया उधर चला गया, ये नहीं होगी। आपको क्या करना है, एक सीधा पेपर पे लाइन खींचनी है और उस लाइन के इधर उधर हमें चित्र बनाना है, बस। क्लियर? तो ये गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, आज जैसे इस पे भी हम देख पा रहे हैं, वही सेम दिक्कत है इसमें भी, है ना। ऐसा नहीं है कि ये बच्ची को बनाना नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं बना सकती, बहुत अच्छा चित्र बना रखा है। बस क्या है कि जो मेजरमेंट उसको आना चाहिए था वो नहीं आया, उसने पेपर को जिस तरीके से लेना था वो उस तरीके से उसको डिवाइड नहीं किया। तो जब भी हम कोई चित्र शुरू करेंगे तो वो कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम बिल्कुल बीचों बीच से, है ना। एक सीधी लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद में तब हम उसको ड्रॉ करेंगे, जो भी चीज हम बनाने वाले हैं, ठीक है। दूसरी एक सावधानी तो ये रखनी है आपको। दूसरी सावधानी क्या रखनी है, अब उस चीज पे गौर करेंगे। दूसरी सावधानी ये करनी है कि जब मैं पेंसिल चलाऊं
जब मैं पेंसिल चलाऊं तो वो पेंसिल पेपर के बैक में नजर नहीं आनी चाहिए। देख पा रहे होंगे यहाँ पेंसिल दिख रही है मुझे। जैसे ही मैं इसको लाइट में करूंगा तो हल्का सा मैं तिरछा करूंगा ना, आप लोगों को भी पेंसिल दिख रही होगी इसकी, है ना फिर। हाँ, जैसे भी है, मतलब पेपर के पीछे पेंसिल नजर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, आपकी पेंसिल इतनी डार्क नहीं चलनी चाहिए कि पता लगा कि आप मिटा रहे हो पेज ही फट गया, है ना। पता लगा कि मैं बहुत सारा काला कर दूंगा पेपर को, लेकिन जब मैं उसको इरेज करूंगा तो जरा से भी आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने यहाँ पे कोई लाइन खींची थी। क्लियर? यस सर। तो ये सावधानी हमें एक रखनी होती है। बात समझ में आ गया? पहली सावधानी कि हमें पेपर का मेजरमेंट करना है कि हमें चित्र कहाँ पर बनाना है, कैसे बनाना है। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि हमारी पेंसिल पेपर में गड़ के ना चले। गड़ने से मतलब हो गया कि उसको गाड़ के नहीं चलाना, उसके अंदर हैवी हाथ से नहीं चलाना। जब भी हम ड्राइंग करते हैं वो बहुत सॉफ्ट हैंड से ड्राइंग की जाती है। क्लियर? दूसरी बात, जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें एक बात का और ध्यान रखा जाता है कि हम चित्र कलर का बना रहे हैं या शेडिंग का बना रहे हैं, है ना। तो शेडिंग में जब हम चित्रकारी कर रहे हो तो शेडिंग में चित्रकारी करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारा हाथ बिल्कुल हल्का चलना चाहिए और हाथ के अंदर क्या होना चाहिए? लचक। वेरी गुड। आपका हाथ लचीला होना चाहिए, हार्ड हाथ नहीं। पता लगा हम ड्राइंग कर रहे हैं और पूरा हाथ ऐसे हिल रहा है, पूरा हाथ नहीं हिलाना, हमें बस ये कलाई हिलानी है बस। क्लियर? आप कोहनी को एक जगह टिकाएंगे और केवल हाथ को ऐसे हिलाएंगे, ऐसे नहीं हिलाएंगे हाथ को पूरे को। चित्र गड़बड़ होगा अगर आप ऐसे पूरा हाथ में हिलाओगे। आपको गोला बनाना तो केवल हाथ उंगली घूम, ऐसे कलाई घूमेगी, ये कोहनी कहीं नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगा कहीं भी। ठीक है? क्लियर है? तो ये कुछ सावधानी रखनी होती है। दूसरी बात वो है कि जब हम कोई चित्र बना रहे हो, अब मैंने एक उदाहरण दिया था किसका? सेब का। तो आपको जैसे इस पे लिख के दिखा दिया तितली, है ना, या और भी चित्र होंगे जिनमें लिख रखा होगा, लिख रखा बेटा बर्ड। ये लिख के नहीं बताना कि ये बर्ड है, मुझे चित्र से पता लग जानी चाहिए कितनी सुंदर बनाई है, देखो ये बर्ड है ना। और लगभग मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ठीक है, पेपर के हिसाब से भी ठीक है, बस थोड़ा सा इधर जगह बची हुई है इधर के मुकाबले, बाकी बहुत अच्छा बनाया है इसने, है ना। और क्या था? जैसे ये है ना, मतलब अच्छे चित्र बना रखे हैं, ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत बेकार है, बहुत सुंदर चित्र बना रखे हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को ये बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, तो आज एक ड्रॉ करके देखें? मैं करके दिखा दूँ एक ड्रॉ? चलो ठीक है। आज क्या बताऊँ, क्या बनाओगे? मैंगो। अच्छा, मैं पेपर पे ड्रॉ करके दिखाऊँ एक अच्छा सा चित्र, है ना? देखोगे सब लोग? ठीक है, मैं एक पेपर पे बनाता हूँ आज। वहाँ बैठ जाता हूँ, है ना? हाँ जी, इस पे स्टॉप कर।